श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने रायपुर में चल रही चंपेश्वर शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा में शमी पत्र से संबंधित 3 उपाय बताए हैं। पहला उपाय, यदि कोई व्यक्ति तंबाकू, शराब, व्यसन मतलब गलत मार्गों में जा रहा हो, उसके लिए यह उपाय करना है। दूसरा उपाय, अगर आपको कोई अटका हुआ कार्य बहुत समय से पूरा नहीं हो रहा हो, कोई मनोकामना बहुत समय से पूरी नहीं हो रही हो, तो उसके लिए आपको दूसरा उपाय करना है। और तीसरा उपाय जो है वह गर्भस्थ नारी को करना है। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा तंबाकू का सेवन करता हो, मदिरा का सेवन करता हो, व्यसन में डूबा रहता हो, मतलब गलत मार्ग में जा रहा हो, वह व्यक्ति जो ठीक होना चाहता है या फिर उसके लिए उसके घर का कोई सदस्य उसका भान करते हुए यह उपाय कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको शमी वृक्ष के नीचे की मिट्टी का उपयोग करते हुए एक शिवलिंग बनाना है। मतलब शमी पत्र के नीचे वाली जो मिट्टी होगी वृक्ष के नीचे की, उसी से आपको एक शिवलिंग बनाना है और उस शिवलिंग पे आपको एक शमी पत्र और एक बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद आप ध्यान से समझिए, शमी पत्र और बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको बेलपत्र को उठा लेना है और शमी पत्र और शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। अब जो बेलपत्र आपने उठाई है उसको 3 दिन तक लगातार खाना है। सबसे पहले आप बीच वाली पत्ती खाएंगे, इसके बाद आप सीधे हाथ तरफ वाली पत्ती खाएंगे, इसके बाद आप बची हुई तीसरी पत्ती खाएंगे। ऐसे 3 दिनों तक उस बेलपत्र की 3 पत्तियों को सेवन करना है। वह व्यक्ति व्यसन, शराब, तंबाकू जैसी बुरी आदतों से दूर होना निश्चित है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। कोई कामना हो, कोई उद्देश्य हो, कोई कार्य हो जो बहुत समय से अटका हुआ हो ही नहीं रहा हो, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए, अपनी रुकी हुई मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, रुके हुए उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आपको यह दूसरा उपाय करना है। आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक शमी पत्र अर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर आप एक शमी पत्र अर्पित कर दीजिए। इसके बाद इसी शमी पत्र को जो शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया है उसको उठाकर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। इसके बाद शिवलिंग पे और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक कलश जल अर्पित कर दीजिए। महादेव से विनय कीजिए हमारे अटका कार्य पूर्ण हो जाए, बहुत समय से अटका हुआ है महादेव, और घर आ जाइए। शमी पत्र अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अंतिम और गर्भस्थ नारी को किए जाने वाले काफ़ी अच्छे उपाय की ओर। अगर गर्भस्थ नारी शिशु होने के 1 महीने पहले, मतलब 8वें महीने में शिवलिंग के ऊपर एक शमी पत्र अर्पित करके एक कलश जल अर्पित कर देती है, उसका बालक कभी भी अपंग पैदा नहीं होता है। वह मजबूत और बलवान पैदा होता है, वो बुद्धि से भी काफ़ी तेज होता है। गुरुजी ने यह भी बताया कि शिव मंदिर पास में ना हो तो गर्भस्थ नारी घर में या फिर कोई शमी वृक्ष के नीचे जाकर भी एक कलश जल अर्पित कर सकती है, तब भी उसे वही फल प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।